और उस नक्सलवादियों को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लगभग 23 स्टेशनों का अमृत मिशन के तहत डेवलपमेंट हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपलब्धि है। राहुल जी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो कभी देश की चिंता नहीं करते हैं, वो राजनीति की चिंता करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी, सर जिस तरह से आज नक्सल अभियान के तहत आतंकी मारे गए हैं और उसमें एक नामी आतंकी जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था वो भी मारा गया, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? ये पूरा मामला पूरे देश का जो ट्राइबल बेल्ट है, जंगल का बेल्ट है, अभी तक विकास से दूर रहा है, और वहाँ का जो मोदी जी का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके तहत हमारे आदिवासी क्षेत्रों के जंगल क्षेत्रों का विकास हो, उसमें सबसे बड़ी बाधा कोई थी तो नक्सलवाद है। और उस नक्सलवादियों को समाप्त करने का संकल्प लिया गया है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त होगा। उस दिशा में ये बड़ा कदम है कि पिछले 1.5 साल में 400 से ज़्यादा नक्सलवादियों को मारा गया है। अब उनको समझ में आ गया है कि या तो हम सरेंडर कर दें, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें, और नक्सलवाद अब समाप्ति की तरफ है और उन क्षेत्रों में विकास की किरण पहुंचेगी। सर, कल अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने, आपके क्षेत्र में कितने स्टेशन का उद्घाटन? मेरे क्षेत्र का एक ही है, परंतु छत्तीसगढ़ में 5 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कल माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लगभग 23 स्टेशनों का अमृत मिशन के तहत डेवलपमेंट हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपलब्धि है। मैं इस कार्यक्रम में मैं भी शामिल होऊंगा। सर, आखिरी सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का सवाल कि भारत का कितना नुकसान हुआ जो ये सीज फायर के अंदर। राहुल जी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो कभी देश की चिंता नहीं करते हैं, वो राजनीति की चिंता करते हैं। उनको मोदी जी की आलोचना करना तो समझ में आता है, परंतु इस समय जो वो आलोचना कर रहे हैं वो हमारे भारत की सेना की आलोचना कर रहे हैं, भारत की आलोचना कर रहे हैं, और इसके कारण ही उनकी विश्वसनीयता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।